तो क्लास 6 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो रहा है, चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, चैप्टर 3 है ये हमारा, ठीक है। चलिए तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक, यानी नीचे जो फाइबर्स दिए हैं उनको हम नेचुरल हैं, मतलब वो नेचुरल है या सिंथेटिक है, यही हमको बताना है। तो नेचुरल फाइबर कौन कौन है? उल पता है, एनिमल फाइबर है, उल हो गया, कॉटन हो गया। तो एनिमल और प्लांट ये सब क्या है? ये सब नेचुरल फाइबर में ही तो आते हैं, तो मतलब नेचर में ही तो आते हैं। तो उल हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया और ज्यूट हो गया। नाइलॉन और पॉलिस्टर जो है ये सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये सही है या गलत है। पहला नंबर है यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर, यार्न जो है फाइबर से बनता है, सही बात है, ट्रू हो जाएगा। दूसरा नंबर है स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, क्या स्पिनिंग फाइबर बनाने का प्रोसेस है? नहीं। स्पिनिंग क्या होता है? फाइबर से हम लोग क्या बनाते हैं? यार्न बनाते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा बी नंबर। जूट इज एन आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, क्या जूट कोकोनट का आउटर कवरिंग है? क्या कोकोनट का छिलका जो होता है वही है जूट फाइबर? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जूट का क्या होता है? जूट स्टेम होता है प्लांट का, उससे हम लोग जूट को अलग करते हैं, बताए थे। तो सी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। डी नंबर कहता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, यानी कि कॉटन से सीड को हटाने का जो प्रोसेस है उसी को गिनिंग कहते हैं। तो डी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ट्रू। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, यानी यार्न को जब हम वीव करते हैं, यानी उनको हम ऐसे सिलते हैं, स्टिच करते हैं। तो वीविंग बताया था ना, वीविंग और ये निटिंग और वीविंग। तो वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, तो एक कपड़ा हमको मिल जाता है। एफ नंबर क्या हो जाएगा? सोचो। हाँ, ई नंबर भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। एफ नंबर सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट, सिल्क फाइबर क्या प्लांट के स्टेम से आता है? नहीं, सिल्क फाइबर हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो एफ नंबर फॉल्स हो जाएगा। ई ट्रू बताए हैं, एफ जो है ये फॉल्स हो जाएगा। जी नंबर हो जाएगा पॉलिस्टर एक नेचुरल फाइबर है, क्या पॉलिस्टर नेचुरल फाइबर है? बिल्कुल नहीं, गलत। तो जी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश, प्लांट फाइबर हमको किससे किससे मिल जाता है? एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश, ठीक है। सो प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, देखो प्लांट फाइबर जो है हमको प्लांट से मिलेगा, ठीक है। तो प्लांट के कौन से हिस्से से हमको मिल सकता है? फ्रूट से मिलता है, जैसे कॉटन प्लांट है, कॉटन बॉल उसका क्या है? फ्रूट है, तो फ्रूट से मिलता है। जूट प्लांट है तो उसका स्टेम पे ही जूट फाइबर होता है, तो वो क्या है? स्टेम से मिलता है। तो फ्रूट्स और स्टेम से हमको प्लांट फाइबर मिल सकता है। एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश, एनिमल फाइबर कौन कौन है? 2 एनिमल फाइबर बता दो। सिल्क हो जाएगा, उल हो जाएगा, ठीक है, यही दोनों है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, प्लांट के कौन से हिस्से से कॉटन और जूट हमको मिलता है? प्लांट के कौन से हिस्से से हमको कॉटन और जूट मिलता है? तो देखो कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन फाइबर जो है हमको कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलता है, और कॉटन प्लांट के फ्रूट को हम क्या कहते हैं? कॉटन बॉल्स कहते हैं। जूट फाइबर जो है हमको जूट प्लांट के स्टेम से मिल जाता है, ठीक है। सो जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट्स। दो ऐसा आइटम का नाम बताओ, दो ऐसा चीज़ का नाम बताओ जो कोकोनट फाइबर से मिलके बना है। कोकोनट फाइबर, क्या बोल रहे हैं हम लोग? कोकोनट फाइबर, एक सेकेंड। कोकोनट फाइबर क्या है? देखो कोकोनट फाइबर को हम क्वायर कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वायर। नारियल जो होता है उसका वो जो छिलका होता है, उसका जो आउटर कवरिंग होता है, बाहर का जो कवरिंग होता है, उसी को वही हमको कोकोनट फाइबर होता है, उसका नाम क्या रखते हैं हम? क्वायर। कोकोनट फाइबर को क्या कहते हैं? क्वायर। तो कोकोनट फाइबर से क्या क्या बन सकता है? रस्सी बन सकता है, ठीक है, नारियल का रस्सी, और बास्केट वगैरह, ठीक है, डोलची वगैरह बनता है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है अब इससे इसका, तो आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर से यार्न यानी धागा जो हो गया, तो फाइबर से यार्न बनने का जो प्रोसेस है उसको हमको एक्सप्लेन करना है। देखो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी फाइबर से यार्न बनाने का जो प्रोसेस है उसको स्पिनिंग कहते हैं। फाइबर ढेर सारा जो मल्टीपल हेयर लाइक स्ट्रैंड्स होता है, पतला पतला जो क्या बोलेंगे उसको, लच्छा जो है पतला पतला, तो उसको हम लोग ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, और उससे यार्न बनाते हैं, यानी धागा बनाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पिनिंग। द फाइबर्स आर फर्स्ट ड्राउन आउट फ्रॉम देयर सोर्स
यानी फाइबर को जो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले जो हमको फाइबर है उसको हम निकाल लेते हैं उसके सोर्स से, सोर्स मतलब जहाँ से हमको फाइबर मिल रहा है, तो फाइबर को पहले उसके सोर्स से निकाल लेते हैं और फिर उसको ट्विस्ट कर देते हैं यार्न बनाने के लिए, ठीक है। तो इससे यार्न बनता है। 2 डिवाइस इसके लिए इस्तेमाल होता है, पहला है तकली, स्पिनिंग प्रोसेस करने के लिए 2 डिवाइस इस्तेमाल होता है, पहला है तकली, दूसरा है चरखा, ठीक है। इन दोनों से, तकली की मदद से भी हम फाइबर से यार्न बना सकते हैं और चरखा की मदद से भी हम फाइबर से यार्न बना सकते हैं, ठीक है। सो क्लास 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन फाइबर्स टू फैब्रिक, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे चौथे चैप्टर की ओर, जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स।